यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के दो आंसर लाना है। पहला आपका क्वेश्चन है ABC BCA CAB होल स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट आंसर लाने के लिए पहले तो इसको स्प्लिट अप करेंगे, यानी ABC BCA CAB, फिर इंटू और एक बार ABC BCA CAB। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, आपको करना ये है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर दूसरी डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट में चेंजेस नहीं करना है, दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकेंड रो को थर्ड रो की जगह पे ला लेंगे और थर्ड रो को सेकेंड रो की जगह पे ला लेंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं कर रहे, ABC BCA CAB। सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या करें अपन, ABC सेकेंड रो थर्ड रो को ऊपर ला ले रहे, सेकेंड रो को नीचे लेके जा रहे। ऐसा रो चेंज करने पर क्या होता है, एक माइनस साइन बाहर आ जाती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाती है अगर आप रो या कॉलम की जगह एक दूसरे से बदले। तो ये जो माइनस साइन कॉमन आ रही है ना, वो आप क्या करेंगे, पहले रो को मल्टीप्लाई करें। तो आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट को बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें माइनस ए माइनस बी माइनस सी CAB BCA। उसके बाद आपको एक्चुअली करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली पूरा मल्टीप्लाई करके भी आंसर ले सकते हैं, या फिर आप सीधा सिंपली क्या करो, क्वेश्चन में से आंसर है वो देख के डाल दो, 2BC माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। अगर चाह रहे तो एक बार चेक कर लो, मल्टीप्लाइंग रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जैसा, या फिर आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, लेकिन जबकि क्वेश्चन के दो आंसर आए हैं तो दूसरा आंसर लाने के लिए फिर से वापस क्वेश्चन ले लेंगे अपन, ABC BCA CAB होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं अपन, A इंटू डिलीटिंग रो एंड कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाइंग दैट इज CB माइनस A स्क्वायर। फिर वैसे ही माइनस B के लिए करें तो माइनस B का रो और कॉलम निकालें तो B स्क्वायर माइनस AC आता। फिर प्लस C के लिए करें यानी थर्ड वैल्यू का रो और कॉलम निकालें तो AB माइनस C स्क्वायर आता। तो इसके ऊपर स्क्वायर क्वेश्चन में था इसलिए क्वेश्चन का स्क्वायर डाल दिया अपन। A मल्टीप्लाई करें ABC माइनस A क्यूब माइनस B मल्टीप्लाई करें माइनस B क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस ABC हो जाता, और इधर C मल्टीप्लाई करें ABC माइनस C क्यूब। तो उसको अब सबको एक जगह कर लेंगे, यानी माइनस A क्यूब है माइनस B क्यूब है माइनस C क्यूब है, ABC 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 3ABC। ये सबका माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस साइन कॉमन निकालने से भी कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC होल स्क्वायर। जो माइनस साइन आप कॉमन निकाले वो स्क्वायर करने से प्लस हो जाता। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो एक ही क्वेश्चन के आपको दो आंसर आते हैं, एक अपन स्क्वायर दो डिटर्मिनेंट करके कर रहे और एक डायरेक्टली डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके करें, एक डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के करें। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन है A स्क्वायर 1 प्लस A क्यूब B स्क्वायर 1 प्लस B क्यूब C स्क्वायर 1 प्लस C क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज 0। और एक क्वेश्चन दिया जहाँ पर आपको है A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर 1 नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रूफ करना है। देन शो दैट ABC इज इक्वल टू -1, ये आपको लाना है। ये कैसा करना है, ये देखो कि डिटर्मिनेंट जो ऑलरेडी 0 है बोल के जो दिया ना, उसके अंदर थर्ड कॉलम में दो टर्म्स एडिशन में है। तो आप क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसमें पहला टर्म लिखेंगे एडिशन वाले में, और दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसमें पहला और दूसरा कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, और उसका जो थर्ड वाला टर्म नेक्स्ट वाला जो टर्म था वो लिखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड कॉलम में जो दो एडिशन वाले टर्म थे उसको एक डिटर्मिनेंट में अलग लिख दिए, दूसरे डिटर्मिनेंट में अलग कर दिए। ये डिटर्मिनेंट में होता, मैट्रिसेस में इस तरीके से नहीं कर सकते आप, ये डिटर्मिनेंट में आप कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है आपको, सेकेंड मैट्रिक्स में चेंजेस करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज बना लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड मैट्रिक्स में अगर आप गए हैं तो आप देख सकते हैं पहले रो में से आप A निकाल सकते हैं, क्योंकि एक में A है, एक में 2 A है, इसमें 3 A है, A निकालिए। सेकेंड रो में से B निकालिए, थर्ड में से C निकालिए। अगर एक A ऊपर से निकाले तो 1A A स्क्वायर रह जाएगा,
बी निकालने पर 1b बी स्क्वायर, सी निकालने पर 1c सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और क्या करना है, दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करना है। सेम करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बी सी कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में। इधर ए बी सी कहाँ है, दूसरे कॉलम में। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कॉलम्स बदल दूंगी, यानी कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह पे और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पे। तो मैं अभी जैसा समझाई कि कॉलम अगर चेंज हुए एक दूसरे से तो आपकी डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाती। तो ये जो प्लस के साथ डिटर्मिनेंट है, फिलहाल वो माइनस के साथ हो जाता, क्योंकि मैं 2 कॉलम बदल दे रही हूँ, यहाँ पर जगह बदल दे रही हूँ। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट। अब इसमें फिर और एक बार क्या करेंगे, और एक बार कॉलम बदल देंगे। कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह पे डाल देंगे, कॉलम 3 कॉलम 2 की जगह पे डाल देंगे। तो फिर से जो माइनस साइन निकला था वो दोबारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस साइन आपकी बाहर आ जाएंगी। तो फिर से ये प्लस हो जाएगा और आपका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा ए बी सी। ये पहला कॉलम तो एज इट इज़ है, तीसरा कॉलम दूसरे की जगह पे आ जाएगा, दूसरा कॉलम तीसरे की जगह पे आ जाएगा। अब ये 2 मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट सेम है, आप देख सकते हैं, तो उसको कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकाल दिए तो क्या रह जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म में से अगर मैं कॉमन निकाली, ये फर्स्ट टर्म था जिसमें से मैं ये निकाल दी, तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। सेकेंड टर्म में से निकालूंगी तो ए बी सी रहेगा इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी कि डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करा था कि डिटर्मिनेंट एक चीज़ उसका 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, डेफिनेटली 1 प्लस ए बी सी 0 है। अगर 1 प्लस ए बी सी 0 है तो 1 उधर ले गया तो -1, तो ए बी सी आपका हो जाएगा -1। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन।